शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां शहर सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर दिया गया है। महापौर मालती राय ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए करीब 3,938 करोड़ रुपए की विकास योजना जनता के सामने रखी है, जिसमें पानी, सीवेज और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। अमृत 2 योजना के तहत सीवेज व्यवस्था सुधारने के लिए 1,050 करोड़ रुपए और करीब 600 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है। वहीं तालाबों के सौंदर्यीकरण, नए मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर और मीट मार्केट शिफ्ट करने जैसे बड़े फैसले भी शामिल हैं। बजट में हर वार्ड के लिए 50 लाख रुपए का विकास फंड, सड़कों के सुधार और ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान, साथ ही सफाई मित्रों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा रानी कमलापति झील महोत्सव और गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव भी इस बजट को खास बनाता है। कुल मिलाकर यह बजट भोपाल को स्मार्ट, आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शहर का 3938 करोड़ 45 लाख 28 हजार का व्यय का हमने बजट प्रस्तुत किया है। भोपाल नगर निगम ने ताल तलैयों की नगरी भोपाल की पहचान है, चाहे वो बड़ा तालाब हो, छोटा तालाब हो, शाहपुरा लेक हो, वहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। नगर निगम के कर्मचारी ऑन ड्यूटी यदि आकस्मिक दुर्घटना उनके साथ होती है तो उनको सहायता राशि का नगर निगम ने बजट रखा है। नगर निगम के कर्मचारियों को पहले हम 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि देते थे, उसको बढ़ाकर 15,000 की पुरस्कार राशि दी है। और शहर सरकार ने भोपाल की जनता को सौगात दी है कि किसी प्रकार का जल कर, संपत्ति कर, सीवेज का कर, किसी तरह का कर भोपाल नगर निगम ने नहीं लगाया है, बल्कि भोपाल नगर निगम विकास करके, पार्षदों के सहयोग से विकास करके, विधायकों के सहयोग से विकास करके, सांसद जी के सहयोग से विकास करके और भोपाल को एक नई सौगात दे रही है। आपने पेश किया, कितना घाटे का बजट है पिछली बार से? अभी हमारा जो बजट जो घाटे का है 108 करोड़ 89 लाख 79 हजार का घाटे का बजट हमने प्रस्तुत किया है। पुराने वादे पूरे नहीं हुए बच के? पुराने वादों को हमने जो वादे किए थे, कई वादे ऐसे हैं हमारे जो 5 साल के हैं। जैसे हमने विसर्जन कुंडों के लिए वादा किया था, हमारे विसर्जन कुंड बन रहे। हमने प्रवेश द्वार के लिए वादा किया था, हमारा प्रवेश द्वार बन रहा। हमने म्यूजियम के लिए वादा किया था, हम म्यूजियम बनाने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं। हमने लघु छोटा स्टेडियम बनाने के लिए हमने वादा किया था, हमारा कैंपियन ग्राउंड में छोटा स्टेडियम हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और हमारे जो सबसे बड़ा वायदा भोपाल नगर निगम ने किया था कि भोपाल नगर निगम भोपाल की जनता को घर घर कनेक्शन देकर, इंडिविजुअली कनेक्शन के माध्यम से भोपाल की जनता को पानी देगी। उसके लिए भी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी है और वो लंबित प्रक्रिया होने के नाते हमने शहर सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को DPR भेज दी है। और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी हम भारत सरकार को अमृत 2 के माध्यम से उस इंडिविजुअली कनेक्शन के लिए मांग करके भोपाल की जनता को सौगात देंगे। इसी तरह से सोलर पैनल की हमने घोषणा की थी और भोपाल नगर निगम ने कई प्लांटों पर सोलर, जो हमारे पानी के प्लांट हैं वहाँ पर सोलर पैनल लगाकर लाखों रुपए की राशि हमने बजट में बचाने का प्रावधान किया है। असलम चमड़े के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की कड़ी कार्रवाई जारी है। ये मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ पर इस प्रकार के अपराधी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको जेल में पहले भी डाला गया है। रासुका के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। आज उसके द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसके संबंध में भी सदन में सदस्यों द्वारा चर्चा की गई है। आयुक्त को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि असलम चमड़े के अवैध अतिक्रमण शहर में जहाँ जहाँ भी हैं उनको चिन्हित करके तत्काल हटाने की कार्रवाई करें। बजट को देखिए, बोगस बजट पेश किया है। महापौर जी ने जो पुराने मद थे उनको वैसे का वैसा रख दिया है। 45% ही इन्होंने खर्च किया है।
इनका 65% जो राशि है वो बची हुई है और जो 45% बुकिंग हुई है उसमें से 10% भी काम शुरू नहीं हुआ। 90% लोगों के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और नगर निगम के अंदर पिछले साल के जो टेंडर मार्च जो हम लोग का मार्च में बजट आता है, बजट का आज तक फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसमें मतलब बामुश्किल तो टेंडर लगते हैं और वर्क ऑर्डर कम से कम 10 बार 20 बार पार्षद को जाना पड़ता है। तो कोई ऐसे विकास कार्य होते, पूरा भोपाल शहर गड्ढों के अंदर है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, दूषित पानी पूरे में मिल रहा है, टंकियाँ गैस की टंकियाँ नहीं मिल रही, ऐसी अफरा तफरी मची हुई है चारों ओर। तो इनको तो है ना कम करना चाहिए था मदों को, जिस मदों के अंदर हम काम नहीं करा पा रहे आप 29 विशेषताओं में मद रख देते हैं, काम कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं हुआ आपका काम और अधूरा छोड़ दिया। और जो ये समितियों को 1-1 लाख रुपए देते थे, 50,000 रुपये देते थे, वहाँ पर इन्होंने पहले 345 थी, इस बार इन्होंने कर दी 384 और 1 लाख से राशि 2 लाख रुपए कर दी और जहाँ पर 50,000 थी वहाँ 1.5 लाख रुपए कर दी, जो कम से कम है ना 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि है। तो बेवजह हम क्यों दें किसी को भी राशि, नगर निगम वैसे ही गर्त में चल रही है। कर्मचारियों की हितैषी सरकार ये शहर बनती है और कहती है कि हम कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। तो कर्मचारियों को जब माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर पास हो चुका है कि इनको नियमित किया जाए, तो फिर ये लोग प्रस्ताव क्यों नहीं लाते MIC से। ऐसे तो हर छोटी छोटी पार्किंग के ला रहे हैं, दुकान देने के लिए लेकर आ रहे हैं और स्क्रैप के अंदर गाड़ियां बेचने के लिए, खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं लेकर आ रहे, जो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं कर रहे नियमित से विनियमित, और जो भी उनका प्रोसेस है तो लेकर आए और पास करें। तो बिल्कुल बोगस बजट है, इसमें कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह 40% बुक होके लैप्स हो जाएगा और 2-3 साल तक काम झक मारते रहेंगे।